हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, नरेशन का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो इसको हम शॉर्ट में ही समझ ले रहे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक, और ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। ठीक, तो यस नो टाइप का मतलब हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और उसका जवाब हम यस या नो में दे सकें। ठीक है, जिसका जवाब हाँ या ना में दे दें और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा उसको हम क्या कहते हैं? यस नो टाइप कहते हैं। और जो डब्ल्यू एस टाइप होता है वो किससे शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से। किससे शुरू होगा? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, डब्ल्यू एस फैमिली से शुरू होता है। तो सबसे पहले जब हम नरेशन बदलेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो अगर यस नो टाइप पहले, सबसे पहले कौन सा देखते हैं? यस नो टाइप। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। यस नो टाइप को अगर हमको बदलना हो तो सेड को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। सेड को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। या कभी कभी इसके आस्क के स्थान पे अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इंक्वायर के साथ इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक, लेकिन ये स्पेलिंग बच्चे भूल जाएंगे तो ज़्यादातर आसान यही है कि आप या आस्क याद कर लीजिए, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाता है उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर, दोनों में से एक ही कंजक्शन होगा। वेदर कब लगेगा? जब कोई चीज़ पसंद की हो या विकल्प आ जाए कि आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब पसंद नापसंद के बारे में बात की जा रही हो या फिर विकल्प दे दे, ऑप्शन दे दे, तो क्या लग जाएगा? वेदर लग जाएगा। बाकी सब में इफ़, और ये इफ़ या वेदर क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं? कंजक्शन। तो हमने ये बताया होगा इससे पहले वाले वीडियो में कि कंजक्शन के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद फिर आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आता है वर्ब, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें सीखे कि सेड को किस में बदल देना? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे इफ़ या वेदर लगाना है। वेदर कब लगाएंगे? जब पसंद या विकल्प की बात हो। ठीक, नॉर्मली इफ़ ही लगाते हैं। जैसे अब बदलेंगे कैसे इसको? क्वेश्चन को बदलने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा एक चीज़ जो हम पहले भी बता चुके हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब्स में ध्यान देना है इसको थोड़ा सा। क्या हो? डू आ जाएगा। ठीक, खाली डू आए, खाली डू। ठीक है, खाली डज या खाली डिड, डू डज डिड, तो इसको हम क्या करेंगे? हटाकर। यानी कि अगर किसी भी, ये हेल्पिंग वर्ब किस पे आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। क्या आ जाए? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, खाली डू, खाली डज या खाली डिड आएगा, तो इसको हटाकर, डू को हटा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डज को हटा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस या आई एस लगा देंगे, डिड को हटा करके वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। ठीक, बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब्स को क्या करते हैं? ज्यों का त्यों लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक, तो उसको लिखते तो हैं लेकिन बदल के। ठीक है, ज्यों का त्यों का मतलब क्या है? कि उसी को लिखेंगे लेकिन क्या कर देंगे? नरेशन में टेंस के हिसाब से उसको बदल देते हैं। ज्यों का त्यों तो लिखेंगे लेकिन टेंस के हिसाब से बदल कर, टेंस के अनुसार, हिसाब से नहीं लिखेंगे, टेंस के अनुसार बदल कर लिखते हैं। ठीक, जैसा टेंस होगा उसी के अनुसार बदल करके लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल
टुडे। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, इफ लगाए। ठीक है, यू, अब इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है। यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार आई हो जाएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद गोइंग को जो कहते हो, गोइंग टू स्कूल, और टुडे को किस में बदल देते हैं, दैट डे में, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, सी सेड टू हिम विल यू कम टू माई होम टुमारो, विल यू कम टू माई होम टुमारो। ठीक है, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेड को सी आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, यू हिम के अनुसार ही, विल का क्या हो जाएगा, वुड, कम को जो कहते हो टू माई, सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर, होम, टुमारो का क्या लिख देंगे, द फॉलोइंग डे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सी आस्क्ड हिम, ठीक, इफ ही वुड कम टू हर हाउस या होम टुमारो को किस में बदल दिए, द नेक्स्ट डे में। तो इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, कि देखिए अब यहाँ पे डू डज डिड दोनों में नहीं आया। ठीक, तो हमने क्या किया, ज्यों का त्यों लिखे, लेकिन टेंस के अनुसार बदल करके लिखे। जैसे आर का वाज वर्ब में बदलते हैं तो यहाँ टेंस के अनुसार बदल दिए, विल को वुड में बदलते हैं बदल दिए। लेकिन अगर डू डज आएगा तो उसको बदलेंगे नहीं, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे अब डू डज वाला थोड़ा सा देख लीजिए कि उसको कैसे बदलेंगे। और ये ध्यान में रखना है कि इफ़ के जगह पे वेदर तभी आएगा जब वो पसंद की बात हो या विकल्प की बात हो। ठीक है, पसंद ना पसंद होगा, विकल्प होगा तो क्या लगा देंगे, वेदर लगा देंगे। ठीक, अब इसी को हमको समझाना है कि डू डज डिड का क्या करना है। ठीक, तो इसमें देखिए, सी सेड टू मी डू यू नो मी, सी सेड टू मी डू यू नो मी। ठीक, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी सेड टू का आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, यहाँ पे खाली डू आया है, इसके साथ कुछ नहीं है, नॉट वगैरह नहीं है, तो यू मी के अनुसार आई हो जाएगा। ये डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। डू क्या हो गया, हट गया। अब नो का सीधे सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे, न्यू। ठीक है, नो का क्या हो जाता है, न्यू। अब ये रिपोर्टेड स्पीच में इसे हटा दिए। अब हम जानते हैं कि डू का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म, डज का मतलब भी फर्स्ट फॉर्म। तो इसको यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट इसमें न लिख करके सीधा सीधा लिख दें कि डू डज जब आएगा, खाली डू डज लिखा रहेगा तो इसको हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे, और खाली डिड लिखा रहेगा तो हैड लगा करके सीधा सीधा थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में बदल दिए, मी को सब्जेक्ट के अनुसार क्या बदल दिए, हर लिख दिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको भी इसी से लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिए, सब में सी नहीं लिखे, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू कम, उसको मिटा दे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। इसी को ध्यान में रख करके इसको लिख लीजिएगा कि डू डज आएगा तो उसको हटा देंगे, सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, खाली डू डज रहेगा तब डिड यू कम टू माई हाउस, डिड यू कम टू माई हाउस यस्टरडे, या एक और लिख दें, सी सेड राम, राम ना लिखें, रमेश लिख दें, रमेश
डज या डू आई, अब ये छोटा लेटर हो जाएगा, तो डू आई नॉट गिव यू, डू ना लिख दें, डिड लिख दें, सीधा सीधा, डिड आई नॉट गिव यू माई बुक, माई बुक यस्टरडे। ठीक, अब इसको बदल रहे हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे डू डज वाला क्लियर हो जाएगा। डू डज के अलावा, डू डज डिड के अलावा कोई भी आएगा तो उसको उसी के अनुसार बदल देंगे जैसे बदलते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, माई फ्रेंड, सेड टू को किस में बदल दिए, सेड टू को आस्क्ड में बदल दिए, मी को मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ, यू मी के अनुसार आई, यहाँ खाली डिड लिखा हट जाएगा, ठीक है। और खाली डिड हटा, मतलब डिड हटा करके क्या लिखते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। टू माई सब्जेक्ट के अनुसार, फ्रेंड माने कोई लड़का ही होगा तो हिज हो जाएगा। होम और यस्टरडे को किस में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे में, तो इसको ज्यों का द प्रीवियस डे लिख दिए। और सी, अब यहाँ देखिए रमेश किस रूप में लिखा है, वोकेटिव केस में लिखा है। इसको हम क्या करते हैं, वोकेटिव केस में अगर कोई नाउन लिखा रहेगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सी आस्क्ड रमेश, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख दिए, इफ, ठीक। आई सब्जेक्ट के अनुसार, सी डिड नॉट को हटा देंगे, किसमें डिड नॉट को बदलते हैं, हैड नॉट में। डू नॉट रहता तो डिड नॉट, डज नॉट रहता तब भी डिड नॉट, ठीक है। और डिड नॉट को किसमें बदलते हैं, हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू रमेश के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम। माई सी के अनुसार हर, और बुक और यस्टरडे का क्या लिख दिए, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, जो भी आपको याद हो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जब पहले हो, ठीक। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आ जाता है एक यस नो टाइप या डब्ल्यू एस टाइप। अब यस नो टाइप हो गया, अब डब्ल्यू एस टाइप थोड़ा देख लें। ये मिटता नहीं है, पता नहीं क्यों सही से। अब इसी में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वाला भी पढ़ लेते हैं, दोनों एक ही दिन में ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। डब्ल्यू एच टाइप, अब डब्ल्यू एच टाइप में क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, कि सेड को किस में बदल देना है, आस्क्ड में, और जो भी डब्ल्यू एच होगा उसी को हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे डब्ल्यू एच को ही क्या करेंगे, कंजक्शन बनाते हैं। और बाकी का नियम, बाकी सब पहले की तरह जैसे बदलते हैं, बदलते थे वैसे पहले की तरह बदलेंगे, ठीक, जैसे बदलते थे वैसे ही बदलेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रेंजर said to me, who are you, ठीक, छोटा सा है। अब यहाँ पे द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी, अब हु को ज्यों का त्यों लिख दिया, बस छोटा लेटर में लिख देंगे, यही कंजक्शन हो गया। अब कंजक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट यू मी के अनुसार आई एम का, आई के साथ पास्ट में क्या लग जाता है, वाज लग जाता है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लें, सी सेड टू मी वाई डू यू क्राई सो मच, तुम इतना ज़्यादा क्यों चिल्लाते हो, काहे रोते हो। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको रोना, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी वाई, यू मी के अनुसार आई हो जाएगा, डू हट गया, खाली डू है तो हट जाएगा, क्राई का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्राइड
सो मच ज्यों कहते हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक आध ऑप्शन वाला भी देख ले, नहीं? जैसे कुछ नाम लिखते हैं बढ़िया, श्वेता said to him, will you have tea or coffee? Will you have tea or coffee? ठीक है। या इसको एक और लिख दें, श्वेता said to him, do you want, कर दें डू से ही बना दें तो थोड़ा और आसान रहेगा, do you want टी और कॉफ़ी। ठीक, अब यहाँ डू वाला ही है तो श्वेता सेड टू को किस में बदल दिए, आस्क्ड हिम। अब हम जान रहे हैं कि जब किसी से पूछ रहे हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो चाय कॉफ़ी क्या हो गया, विकल्प हो गया। तो चाय कॉफ़ी विकल्प है तो यहाँ इफ़ नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, वेदर लग जाएगा। और यू हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। डू खाली है तो हट जाएगा, वांट का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, वांटेड क्या, टी और कॉफ़ी, फुल स्टॉप लास्ट में लगा दिए, हो गया इस तरीके से। ठीक, तो ये था। ऑप्शन आने पे क्या लगा देते हैं, इफ़ के जगह पे वेदर लगा देते हैं, तो ये हो गया। अब एक और है जो थोड़ा सा स्पेशल क्लास मतलब केस है, तो इसको हम मिटा दें तब उसको हम समझाएं। नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक, स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये सब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और मज़ा आएगा, याद हो जाएगा वो चीज़ें, एक्सरसाइज जितने ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये खाली समझने के लिए अभी हम एक्सरसाइज भी करवा देंगे इंटरोगेटिव का, बोर्ड वाला सीधे, कि जो बोर्ड में आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगला पॉइंट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, केवल यस आ जाए, खाली यस लिखा हो, तो इसको क्या करेंगे, हटाकर। ठीक है, क्या लिखते हैं, सेड के स्थान पर सेड को हटा करके क्या लिख देंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, माने हाँ। ठीक है, और इसी में अगर नो आ जाएगा तो इसका मतलब है इसको भी क्या कर देंगे, हटाकर क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन निगेटिव। ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यस आएगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो आएगा तो रिप्लाइड इन निगेटिव। अब हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, हरी सेड टू महेश। ठीक, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, ध्यान से। हरी सेड टू महेश, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क yesterday? महेश सेड नो, यस लिख देंगे तब भी वही चीज़ है, अफर्मेटिव निगेटिव का खेला रहेगा। ठीक, ये डायलॉग है दो लोगों के बीच में। ठीक, तो फिर हरी आस्क्ड या हरी सेड टू हिम, पूरा लिखें, नहीं तो आर वगैरह कंफ्यूज हो जाएंगे। हरी सेड टू महेश, कॉमा डबल नोट कॉमा वाई, केवल इतने लिखा रहे। ठीक, तो महेश रिप्लाइड या सेड, रिप्लाइड के जगह पे सेड। ठीक है, बिकॉज I could not get time, ठीक है, अब ये लिखे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझना है, दिख रहा है ना साफ,
और थोड़ा नमाज फिर से शुरू हो गया, पता नहीं। आवाज़ नहीं आया तो अच्छी बात है, अब हम थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सेट टू के जगह पे क्या लिख देंगे, आस्क्ड। यहाँ इफ़ लगा दिए तो हरी आस्क्ड महेश इफ़ यू महेश के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लेकिन महेश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों लड़के का नाम है। अगर दोनों लड़के का नाम हो या दोनों लड़की का नाम हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं कि किसके लिए लिखते हैं। डिड हटा करके क्या लिख देंगे, हैड कंप्लीटेड योर, तो फिर हिज। ठीक है, हिज भी किसके लिए लिखा है, महेश के लिए ही लिखा है। होमवर्क द एस्टरडे को किस में बदल देते हैं, एस्टरडे वाला नीचे बदल दे रहे हैं, एस्टरडे को किस में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे में। ठीक है, द प्रीवियस डे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये खत्म हो गया। ठीक, अब ये पूछ रहा है, महेश ने जवाब दिया नो, तो इसको हम यहां पे बदल रहे हैं, लिखेंगे महेश रिप्लाइड इन निगेटिव। ठीक, अब यहां सेड टू को फिर से पूछ रहा है ना, तो फिर यहां लिख देंगे आस्क्ड, कि ये हट गया है। अब यहां WH वाला है तो छोटे लेटर में हो जाएगा वाई। अब ये देखिए, खाली वाई लिख करके तो हम खत्म नहीं कर सकते, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो जो पहला सेंटेंस होता है कि वो क्या प्रश्न पूछा था, कि क्यों तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तो वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड इट, या हिज होमवर्क। ठीक, दोनों लिख सकते हैं। वाई ही हैड नॉट, ही किसके लिए लगा है, महेश के लिए, तो वाई ही माने ब्रैकेट में लिख देंगे महेश। ठीक है, हैड नॉट कंप्लीटेड हिज, यानी कि महेश। ठीक, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, होमवर्क, लास्ट में लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिए। अब ये महेश जवाब दे रहा है, तो महेश जवाब दिया तो सेट को किस में बदल देंगे, रिप्लाइड, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। तो महेश रिप्लाइड दैट बिकॉज ही, यहां पे कैन नॉट लिख देना, बिकॉज आई कैन नॉट गेट टाइम, तो इसको हम बदलेंगे बिकॉज ही, कैन नॉट को किस में बदल देंगे, कुड नॉट गेट टाइम। तो ये था हमारा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में केवल यस और नो आएगा तो उसको हटा करके हम कैसे बदलेंगे। ठीक, तो ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसमें एक पॉइंट और है, तो ये वाला वीडियो अभी हम अच्छा तो ठीक है, अभी इसको हम बता रहे हैं, एक पॉइंट और बचा है वो बता दें, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम थोड़ा इधर उधर करके लिख दिए थे, तो इसको एक बार बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख करके सही तरीके से लिखिएगा नीचे ऊपर। ठीक, इस तरीके का भी आ सकता है, डायलॉग टाइप में। तो डायलॉग टाइप में आएगा तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला पॉइंट है, ठीक है, कि किसी जैसे हम पॉइंट पहले लिखे नहीं, कि अगर सलाह हो, ठीक है, सलाह दिया हो, कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में सलाह वगैरह हो, आग्रह हो, रिक्वेस्ट करें, सलाह का भाव आए, इसे करें सलाह का भाव हो। मान लीजिए किसी से परामर्श लेना है, कोई एडवाइस लेना है, तो उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगाते हैं, वुड नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, शुड। अब सभी सब्जेक्ट का मतलब, इसको ऐसे साफ साफ हम लिख दें, फर्स्ट पर्सन में तो लगभग करता है, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। सेकेंड और थर्ड पर्सन माने यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे ही, सी, इट और दे के साथ भी क्या लगेगा, शुड लगेगा। जैसे
अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। रमेश या रमया सेड व्हाट विल आई डू, व्हाट या शैल आई डू लिख दें, व्हाट विल आई डू विथ इट कॉमा मदर। ठीक है, व्हाट विल आई डू, ठीक है, यहाँ पे सेल ही लगाना, आई के साथ तो सेल ही लगता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर। अब यहाँ पे हम जान रहे हैं कि मदर किस रूप में लिख दिए हैं, वोकेटिव केस में है। तो अगर कोई नाउन वोकेटिव केस में हो तो उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो रमया, इसको हम रेड पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। रमया आस्क्ड हिज मदर व्हाट को कंजक्शन बना लेंगे, व्हाट हो गया। अब सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट के अनुसार, रमया है सी, ठीक है, सी। अब हम जान रहे हैं सेल को, अब सी के साथ है तो विल लगता है, विल का वुड हो जाता, तो यहाँ हमें वुड लिखना चाहिए जो हम लिखते थे इसके पहले वाले में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो सलाह ले रही कि अब हमें क्या करना चाहिए इसके साथ। अपनी माता जी से रमया क्या कर रही है, सलाह ले रही है, तो यहाँ वुड न लगा करके हम क्या लगा देंगे, शुड लगा देंगे। तो जब वाक्य में सलाह परामर्श वगैरह की बात होगी तो क्या करेंगे, ठीक है, सलाह की भाव आएगी तो वुड न लगा करके शुड लगा देंगे। और डू तो लगभग करें, डू विथ इट, ये हो गया फुल स्टॉप, खत्म। ठीक, तो इस तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच में सलाह का भाव आए तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, वुड नहीं लगाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। नोट्स बनाइए, जम के तैयारी कीजिए, ठीक है, और गुड लक फॉर योर एग्जाम। लेकिन वीडियो तो बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल थोड़ा लिख दें, थोड़ा छोटा हो जाएगा ताकि सीधा समझाना रहे, ठीक। हाँ, तो अब देखिए ये 5 क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि बनाना कैसे है। ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये 2010 में आया था, ठीक। तो ये हम बोर्ड का ही कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसको बनाते हैं। सेट 2 को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो क्या लगा देंगे, इफ। यू क्लर्क के अनुसार ही। हैव को किस में बदल देते हैं, हैड सेंट। माई सब्जेक्ट के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार हो जाएगा हिज। लेटर ज्यों का त्यों, फुल स्टॉप लगा दिए। अब ये जो बचा द प्रिंसिपल, ठीक है, आस्क्ड क्लर्क, द लगा दीजिए, आस्क्ड द प्रिंसिपल, ठीक, छूट गया होगा तो यहाँ द लगा दीजिए। अब यहाँ पे द बॉस सेड आर द मैन रेडी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे द बॉस आस्क्ड, ठीक है, इफ द मैन, आर को किस में बदल देंगे, पास्ट में, तो वर हो जाएगा, रेडी, फुल स्टॉप, खत्म। 2 नंबर मिल जाएगा। अब क्या है, ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन में ये मिलेगा, टिक लगा दीजिएगा। सेट 2 के जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे, इसको, ये वही यस नो टाइप वाला है तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे माई नहीं, खाली मदर लिखा है, मदर। सेट 2 को किस में बदल दिया, आस्क्ड मी। इफ़ यू, मी के अनुसार आई। डिड को हटा दिए, डिड हटाने के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टू स्कूल। और टुडे को दैट डे, ठीक है, फुल स्टॉप, खत्म। आई रिप्लाइड, और यस हटा करके क्या लिखते हैं, इन अफर्मेटिव। यस नो हटा करके आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और नो रहेगा तो आई रिप्लाइड इन निगेटिव, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये आसान है, इसको पहले हम कर ले रहे हैं, ठीक। तो आई सेट 2 को किस में बदल दिए, आस्क्ड द गेस्ट, मैंने गेस्ट से पूछा। और क्या पूछ रहा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ यू आर कंफर्टेबल देयर, मतलब पूछ रहा है आप वहाँ, यहाँ पे क्या है, कंफर्टेबल, आराम महसूस कर रहे हैं ना। तो गेस्ट के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ही। आर को पास्ट में वाज में बदल देंगे, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल
कंफर्टेबल माने आरामदायक महसूस करना, ठीक है। हियर को किस में बदल देते हैं, देयर में। तो हियर का देयर, कंफर्टेबल का मतलब आराम, ठीक। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, द बॉय आस्क्ड या आस्क्ड द बॉय, और ये एक ही प्रश्न है, मतलब इसमें स्पीकर है, बच्चा पूछ रहा है, लड़के ने पूछा, किससे पूछा वो नहीं दिया है, लेकिन यू का रूप दिया है। तो अगर यू का रूप दिया है तो हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। द बॉय आस्क्ड, यहाँ पे मान लो हिम, ब्रैकेट में ही मानेंगे, व्हाट लगा हुआ है, व्हाट लिख दिए, ठीक। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो द बॉय आस्क्ड हिम व्हाट यू, हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, और डू हट गया, सेकेंड फॉर्म, मीन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मीन्ट, व्हाट ही मीन्ट। और ये दोबारा वही लड़का ही पूछ रहा है ना, तो एंड अगेन आस्क्ड हिम, एंड अगेन आस्क्ड हिम। अब हाउ लगा है तो हाउ प्रश्नवाचक शब्द है, यही कंजक्शन बन जाएगा, इफ नहीं लगेगा इसमें भी। ए बुक सब्जेक्ट है, हाउ ए बुक, और कैन को हटा करके क्या लिख देंगे, कुड लिख देंगे, कुड, कैन का कुड हो गया, बी को ज्यों का त्यों, ठीक है। और बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है, कैन बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट, तो कैन बी को किस में बदल दिए, कुड बी में। तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल जो बोर्ड का आया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। आप गुड लक बाबू फॉर एग्जाम्स, और एंजॉय करो और हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है।